नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं छारा के अंदर, जो कि बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया हमने नाम सुने और इस वक्त पे ऐसे नाम सुने कि कभी वो देश का गौरव बढ़ाते थे। देश को नेशनल एंथम जब चलता था तब पूरा देश गर्व महसूस करता था, उस समय वो नाम देखते थे। और आज एक ऐसी स्थिति में इन नामों का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पूरा देश है वो दुख से झकझोर है। और जंतर मंतर से हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे थे, लाइव आकर भी जैसी स्थिति थी लगातार 16 दिन की हमने दिखाई। और आज मैं जब वहाँ बैठकर अपने व्हाट्सएप को देख रहा था तो अचानक एक मैसेज आता है कि कुछ तानाशाही सरकार की द्वारा अखाड़े के जो कोचिज हैं, जो उस्ताद हैं, उन पे भी उनकी गाज गिर गई है। उसको ही मैं एक पुष्टि करने के लिए जंतर मंतर से यहाँ तक हम पूरी टीम के साथ आए, बातचीत की किस तरह से, किस पद पे वो थे और क्या नर्सरियाँ रोक दी गई हैं, किस तरह से जो कोचिज वहाँ दिखाई देते हैं सीआईडी को, उनका पुख्ता जो है कुंडली खंगाल ली जाती है सरकार के द्वारा और उसमें तुरंत कार्रवाई के आदेश दे देती है ये सरकार। इसी तरह इस मामला सामने आया है मेरे झज्जर ज़िले से। यह जो एरिना आप देख रहे हैं, जो मैट देख रहे हैं कुश्ती का, इसी मैट से बजरंग ने पसीना बहाया और पूरे देश को एक हौसला, एक कुश्ती पहलवानों के लिए गर्व, मैं बात करूं कि एक हमें गर्व से ऊंचा देखने के लिए एक समय दिया, एक दिन दिया। इन्हीं मैटों से निकल के वो इतने आगे तक पहुँचे। और आज उन्हीं के जो बचपन के कोच हैं, वीरेंद्र कोच साहब हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि आज जो हरियाणा सरकार ने कार्रवाई की है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, वो ऊपर से आदेश जारी होते हैं तो नीचे भी आदेश आते हैं और तुरंत उस पिक्चर वाला सीन याद आता है कि तुरंत लेटर टाइप हो जाते हैं और यहाँ से कार्रवाई हो जाती है। कुछ ऐसा ही कोच साहब आज हुआ है। देखो जी, एक तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं, ये हरियाणा सरकार ने नहीं, ये जो हरियाणा कुश्ती संघ है उसने ये लेटर निकाले हैं। और नर्सरी के बारे में अभी कोई मेरे को किसी प्रकार की ये सूचना नहीं है कि बंद है। तो सबसे पहले तो कोच साहब ये बताइए कि आपका पद, किस पद पे थे आप? मैं झज्जर जिले कुश्ती संघ का सेक्रेटरी सचिव और हरियाणा कुश्ती संघ का एग्जीक्यूटिव मेंबर कमेटी, जो 11 आदमी कमेटी, उसके अंदर। कोच साहब किस तरह की सूचना आपके पास अब आई है? मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथियों ने बताई, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मेरे पास ये सूचना आई थी। फिर मैंने उनसे कहा भाई मेरे पास व्हाट्सएप करो। फिर मैंने देखा आप लोगों ने उस बात का संज्ञान लिया यहाँ आके। कोच साहब एक किस तरह की नीति मानते हैं गवर्नमेंट की? इस तरह से है तो मतलब निचले स्तर की राजनीति मान के चलें कि इस तरह से ये कार्रवाई करना? देखो जी, अब खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, उसके लिए कोई पॉलिटिकल, यहाँ सारी पार्टियों के बच्चे आते हैं, हम सारे धर्मों के, यहाँ तो मुस्लिम बच्चे भी, कश्मीर से बच्चे रहते हैं हमारे पास, और बाहर से भी। हम किसी में ना तो भेदभाव करते ना इब एक बात तो हम ये थोड़ी कहा भाई इस पार्टी है, तू बीजेपी का है, तू कांग्रेस का है, तू भाई जेजेपी का है कि नो लगा है, और तुम यहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे। यहाँ सभी के लिए सब दरवाजे खुले हैं, यहाँ सभी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। हमने तो ये बात करनी ही नहीं होती। और जो हमारा सहयोग करता है वह उसका हम धन्यवाद करते हैं, जो हमारा सहयोग नहीं करता वह उसके बारे में हम बताते हैं भाई ये हमारे यहाँ से हमारे को सहयोग नहीं मिलता। जिस तरह से आगे 2024 में चुनाव भी हैं और लगातार इस तरह के कदम सरकार ले रही है, वो कहीं ना कहीं तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक सोसाइटी है हमारी हरियाणा की, पहलवान हर घर से होते हैं और हर घर में वोटर भी होता है। नुकसान है वो तो है ही, लाजमी है कि किसी के साथ आप गलत करते हैं तो गलत होगा। अभी किसी से जंतर मंतर से संपर्क हुआ कि इस तरह की कार्रवाई है वो अखाड़ों पर भी कर दी गई है? मैंने तो जी ये समझो जंतर मंतर पर ही जाता हूँ। आज ही पता ना आपका कैसे सौभाग्य था, आप मिले नहीं तो हम इस तरफ आ गए। आज मेरा और छोटी कार्रवाई थी वो मैं करने के लिए यहाँ रह गया था, तो आपका भी इतना, तो मैं भी सुबह से शाम तक जंतर मंतर पर ही रहता हूँ, क्योंकि इन बच्चों ने बड़ा महत्वपूर्ण और कठोर कदम अपनी नस्लों को बचाने के लिए किया है। एक भारत का, एक हरियाणा का ऐसा दबदबा फौज के अंदर, वो किस कारण से है? वो इन पहलवानों के कारण से है। ये खाड़ों में जितने गांव-गांव में खाड़े थे, गांव-गांव में कुश्ती, ये भारत की फौज कहते हैं। आप ये देखो, आप हरियाणा का कितना हिस्सा है और वे वहाँ लड़ाई में कैसे लड़ते हैं। वे कभी गोली
सीने में खाते हैं, कभी पीछे पीठ पे गोली नहीं खाते। ये इन्हीं खाड़ियों की देन है। इन ये वर्जिश करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, तो इनकी देन, इनके भीतर देशभक्ति का भी कूट कूट कर भरा जाता है। राष्ट्र के लिए जीना है। कोच साहब, इस कार्रवाई के बाद है वीरेंद्र हैं जो यहीं रुक जाएंगे, या फिर दोबारा से जंतर मंतर से वही ललकार होगी कि आगे वो हरियाणवी में बोलते ना, आगे तुम्हारा पीछा हमारा? ईब तो जी जंतर मंतर पर फिर पहुंचना है सुबह, और दूने हौसले थे उन तो एक दिन ऐसा भी दिखाओगे। अगर पहलवान हम रोक रखे हैं, पहलवान सारे इनकी गैल हैं और सारे इकट्ठे होकर दिखाओ भी के। वो हम एक बार गुरु खलीपिया, सारे गुरु खलीपे वहीं बैठे हैं। आपने देखा होगा सभी खाड़े के गुरु जो कुश्ती से जुड़े हुए सब ने ये फैसला किया था हमने, अगर भाई हम इन पहलवानों के साथ हैं, और सारे गुरु खलीपे चले। जब गुरु खलीपे सारे हरियाणा के चले गए वहाँ लगभग, तो फिर क्या रह गया? तो सभी पहलवानों का समर्थन अपने के साथ अपने आप ही हो गया। हाँ, वही है ना कि वो पुलिस का एक स्लोगन भी है कि हम सिर्फ एक कॉल दूर हैं। इसी तरह एक कॉल दूर हैं पहलवान, एक कॉल करते ही एकदम जंतर मंतर है वो फिर से फुल हो जाएगा जिस तरह पहले था। और कुछ सब जिस तरह से लगातार है, बिरजू समझ गए होंगे किसको बोलते हैं आजकल। बिरजू ने एक ऑनलाइन आके ना गाड़ी में बैठ के बोला, चाचा ताऊ मेरे को वहाँ बुला लेना। अब एकदम उनको इस तरह से चाचा ताऊओं का याद आना, किस तरह समझते हैं उसके? ये बिल्कुल ढोंगी बातें हैं, क्योंकि इसके स्वभाव में ऐसी बात नहीं है। कई भी पंचायतें भी इनके पास गई हैं, इसने थप्पड़ भी मारा है। हरियाणा वालों को स्पेशल गाली बकी है, ओए हरियाणा वालों, और इनको मारो, भगाओ, बाहर करो। इस स्पेशल आप वीडियो वायरल हुई काफ़ी, उसको देख सकते हो आप। इन्हें थप्पड़ मारा है पहलवानों को। अर्जुन अवार्डी, एक बार की बात है, सुजीत जो हमारा द्रोणाचार्य अवार्डी भी है, अर्जुन अवार्डी अपने झज्जर जिले का, उसको मैच से ओए बाहर हो, बाहर 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 ऐसे किया है। तो इन्होंने तो इन्हें ये नहीं पता कि पहलवान कैसे बनता है ना किसी। इसने तो ये कर दिया। अगर जो आपको और गहराई आप और बता दूं मैं एक बात, अगर आप गहराई से छानबीन करोगे, जो कोच लगाए जाते हैं और जो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, वो भी लगभग इन्हीं की झोली में वापस पहुंच जाता है। आप इसको गहराई से जब जांच पड़ताल करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा, और छोटी छोटी बातों आप पता चलेगा। अगर भाई कितना पैसा टाटा से आया, इन पहलवान खिलाड़ियों के पास कितना पहुंचा है, इनके पास कितना पहुंचा है। अब तो है ना वो समय आ गया कि एक एक पत्ता खुलेगा, एक एक राज सामने आएगा, और गहराइयाँ हैं वो पता ना कहाँ तक किसकी जाएगी। और जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाजपा गठबंधन सरकार है, किसी मंत्री का, किसी उनके पदाधिकारी का कोई कॉल आपके पास आया हो कि दुख की घड़ी में हम पहलवानों के साथ हैं, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपके पास आया हो? सरकार की तरफ से तो जी जब वहाँ जंतर मंतर पर थे, एक दिन वो डिप्टी डायरेक्टर भेजा था साई का, बस उसके हाथ में कुछ था ना, वो तो एक बहकानता ही जो सरकार ने जो भी कोई भेजा है नहीं बताई कुछ ना हो। जिस तरह पहले फोन करके ठा दिए, न्यू है एक मतलब न्यू झूठा आश्वासन के लिए। विनेश से, साक्षी से आपकी बातें हुई हों, हौसला कितना मजबूत है अब, क्योंकि कल किसानों ने ना हौसला दोबारा से जिंदा कर दिया कि किस तरह से बैरिगेड्स कूद गए, और वहाँ जाकर जब एक सर पे हाथ रखते हैं तो हम तो मान ही लेते हैं कि अब अरे ये असली छतरानी है, ये असली छतरानी है, यो नकली छतरीस है और ये असली छतरानी है, और यो बजरंग असली छतरीस है। ईब के न जान पाटी न छतरी असलियत में कौन सा है, आर पार की ही न जान पाट जाएगी छतरी असली कौन सा है। अगर छतरी ब्रजभूषण से छतरी ये पहलवान न्यू बताओ, अगर यो ईसाए ये काम करे कुश्ती में तो न्यू बताओ, इसके यो 6 बार सांसद भी बन लिया, ई के क्षेत्र तक कौन पहलवान से इंटरनेशनल इन 12 साल यो रह लिया को बनाओ ना, इन जान पाटे पहलवान। अरे पहलवाना के दम पर तेरी बूझ से यो नू को समय मैंने पहलवान भी बनाने आते हैं, मैं दूसरे को कर दूंगा, हमने बिगाड़ने भी आते हैं, बनाने भी आते हैं। यो काम कर सके, यो बिगाड़ सके से बनानिया होता था अपने बनाता। और है ना कल उनकी एक वीडियो वायरल हुई, उसमें वो बोल रहे हैं कि महारानी, इस तरह के एक ओलंपियन मेडलिस्ट के लिए इस तरह के शब्द हैं वो शोभा नहीं देते, इस पर आप क्या मानते हैं? महारानी कैसे बोला है साक्षी को कि ये महारानी जी आप जब हार रही थी
तो मैंने सोच ले देखा करता अगर देखा जता दिया न मैंने और तुमने के बताऊं पाछाऊंगी बात है सारी गहराई की बात ही मैं तुमने कह दूंगा मेरे दो सबूत कोई है ना ई मैं तुमने मैं कोई इसी बात में नहीं करना। आपको विश्वास है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला भी? अरे पाप का घड़ा भर गया, ठीक है। और यो परमात्मा थप्पड़ है ना, यो सारे यो थोड़े बहुत दिन चमक दमक दिखा करे, यो गलत ढंग का पैसा, गलत ढंग की शोहरत, और परमात्मा का एक थप्पड़ ऐसा लगता है सब क्या है साफ कर देता है। अगली रणनीति क्या है आपकी? कल जाएंगे हम भी आपको मिलेंगे और लगातार है क्योंकि है ना इस सरकार का रवैया आप देख रहे हैं, चैनलों में भी फ़ोन किए जा रहे हैं कि वहाँ की मत दिखाइए। कई पत्रकार साथियों ने रिज़ाइन भी दे दिए हैं और अब चिंगारियाँ हैं वो गांव तक पहुँच गई है। इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल घर घर की आवाज़ बन गई है क्योंकि हर घर में बेटी है, हर घर में खिलाड़ी है। ये एक खिलाड़ी का जिक्र नहीं है, ये फेडरेशनों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, उनकी भी निकल के आओगी आगे क्योंकि ये भी चिंतित हैं और दूसरे खिलाड़ियों को भी नहीं बोलने देते। अब जो गड़बड़ है क्योंकि पारदर्शी होना चाहिए ना, हर एक चीज़ है, हर चीज़। एक लास्ट बात अपनी हरियाणा में नाइट पगोडा कब तक आ लेगा इसकी आपकी तरफ से? देख भाई बजरंग ने तो नाइट पे गोडा टेके बिना, अरविनेश ने साक्षी ने तो छोड़ा नहीं है, और यो उस तो गोडे तक किस तरह बचेगा? मेरे तो जस्ती ना गोडा ये थे तीनों टेकेंगे। गोडे की मार बड़ी जबरदस्त होती है, अगर उसने कुश्ती की होगी तो ये मैसेज वहां तक जाएगा जरूर। गोडे की मारी सी हो जोत्या में लग गया करे और मानस फिर कर रहा करे, फिर उठा नहीं जा रहा, एक गोडा लागे पास नाड़ पे, ठीक है। सुरेंद्र नाड़ थे हमारे गुरुजी, मान के चले, उन्हीं का गोडा प्रसिद्ध हुआ। वो भी पिछली बार दिख रहे थे तो कहा था कि इसको गोडे की अभी नॉलेज नहीं है कि गोडा किस तरह की मार करता है। हाँ उसने इसलिए तो मैं कुश्ती लड़ रहा होता तो उन्हें गोडे की मार का पता हो, जो कुश्ती लड़ रहे से उन्हें पता है ना गोडे की के मार हो है। तो गोडा कब तक है इसकी गर्दन पे आ जाएगा ये बता दीजिए। इसको तो भाई पाछे तक खींच रहे गोडा मारनिया ना, गट्टे पकड़ के गट्टे पड़े पाछे गए, गोडा टक्कण नहीं दे रहे, गोडा टक्का जब तक घसड़ काट दे देंगे उसने। तो कुछ अब और एक सवाल और है आखिरी, क्योंकि लगातार मीडिया आपसे रूबरू हो रही है और आपकी आवाज़ है वो देश भर में जाएगी और तमाम प्लेटफॉर्म पे ये कल आवाज़ आपकी आ जाएगी। तो एक सवाल है कि पहलवानों को एक लगातार आरोप है कि ये राजनीति करना चाहते हैं। किसी पहलवान से संपर्क हुआ तीनों में कि वो किसी एक क्षेत्र से दावेदारी कर सकते हैं? क्योंकि बबीता भी आ नहीं रही, उसको भी डर है कि कहीं ना कहीं विनेश है वो बारडा से आ जाए। तमाम ऐसे समीकरण निकल के आते हैं, जो राजनीतिक पंडित होते हैं वो अपनी राय देते हैं कि बबीता को खतरा है विनेश से, इस तरह से कि वो राजनीति में आएगी, वो इसीलिए इनकी टांग खींच रही है। आपको क्या लगता है? देखो पहली बात है अब हाल में ये आओ नहीं कोई भी राजनीति में, और आगे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ देश के हर एक नौजवान को मतलब ये समझ होनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए। लेकिन एक तो होती है राजनीति दूसरे को काटने के लिए, एक राजनीति है, राजनीति होता है प्रकाश, अगर दूसरे को प्रकाश और आगे चले और दूसरा ने भी प्रकाश दिखाओ, वह राजनीति हर एक नौजवान जिस दिन करनी सीख जाएगा इस देश का, उस दिन इनका ब्योत नहीं से। आज ये राजनीति है तो ना पता, अगर हमने ये भी कहें राजनीति नहीं करनी चाहिए, अच्छी नीति करनी चाहिए, राजनीति नहीं अच्छी नीति नाम धरना चाहिए। अच्छी नीति करो भाई, बुरी नीति मत करो। राजनीति में बुरी नीति नहीं होनी चाहिए, अच्छी नीति होनी चाहिए। कल हम है ना वहाँ धरने पे मौजूद थे तो अपने एक हरियाणा से गए हैं ताऊ, जिन्होंने कहा कि भाई वो लक्ष्मी चंद ने कहा ना, समय करा दे नर के कर ले समय आवनी जानी, समय पे प्यारा दोहरा दर्जा, समय बदल जा वाणी। तो उसने कटास किया अपने लहजे में बबीता के ऊपर। हक समय इनका खराब है लेकिन समय बदलेगा, समय उसका भी खराब होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई कि कभी बबीता का समय खराब आया तो राजनीतिक पहलू हैं ये कहीं नहीं जाने वाले। धरने खत्म हो जाएंगे, किसी को न्याय किसी को इंसाफ सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें होंगी वो कितनी खतरनाक होंगी। देखो आपके माध्यम से तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आदमी का जीवन कितना होता है, ये आदमी ये पैसे इकट्ठे कर लिए फलाना दखड़ा, कितना काम आपको देख 30 साल तो पढ़ने में लाग जाए आदमी ने, कम से कम वही की तो कामयाब होने में, पढ़ने में, लिखण में कम से कम 30-32 साल में जाए कामयाब हो आदमी। फिर घर गृहस्थ में जीवन चला जा है, लगभग 60 साल पास घर के एक ओर ने बैठा दें तू बूढ़ा हो लिया, तेरे का बस का के है। तो आदमी ने ये किस स्वार्थ में, असल में यह शिक्षाएं नहीं दी जाती। अगर जो अप्रिय है, जो कर्तव्य हमारा धर्म है वो ही नहीं बताया जाता। हम तो मतभेद बांट रखे हैं।
अगर भाई आपका अपनी घर है जो जरूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा ही नहीं करना चाहिए। आज एक आदमी कितना इकट्ठा कर रहा है और एक आदमी दो खान नदाने भी कौन है। ये सब नीतियों की वजह से है। हाँ, ये सब नीतियों की वजह से है। अगर सही नीति हो, इवनू बताओ, अगर मेरा जीवन आत्मा तो कभी मरती नहीं और परमात्मा कभी नहीं मरेगा। ये कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिल जाए। जिसको यह बात समझ में आ जाए वो गलती क्यों करेगा। गलती तो वो करे सक जो तो इकट्ठा कर लिया न्यू का न्यू आगे खड़ा पाओगा मेरे पास है और तो यो खड़ा नहीं पाओगा। इनके समझ में आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि धर्म न्याय के पथ पर खड़े रहो, उसका साथ दो। आपके माध्यम से हमारे नौजवानों को भी ये कहना चाहता हूँ, भाई न्याय के पक्ष में खड़े हो और उनका सहयोग करो। यो गलत बात हो रही है, इसका विरोध करो जो ये इतना पाल रखा है और इन खिलाड़ियों का समर्थन करो। शुक्रिया कोच साहब बातचीत के लिए। और कल हम भी पूरी टीम के साथ है जंतर मंतर पहुँचेंगे और कोच साहब से भी वहाँ का भी जो व्यू होगा वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और तमाम खबरें हैं जो रेसलर्स की, वो भी हमारी एक कोशिश है कि हर खबर आप तक पहुँचे और तमाम खिलाड़ियों की भी आवाज़ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि पीछे बड़ा एरिना है और एक इसको जो है इस यहाँ तक पहुँचाने में इस अखाड़े को पूरा जीवन लग जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले बहुत कम ऐसी सुविधाएं थी। आप ये हॉल जो देख पा रहे हैं मेरे पीछे, इस तरह के हॉल्स बनाने में पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है और फिर भी नहीं बन पाते इस तरह के अखाड़े। और बजरंग हो, दीपक पुनिया हो, तमाम ओलंपियन पहलवान इसी अरीना से निकल के गए हैं और उन्हीं के बचपन के गुरु हैं कोच वीरेंद्र सिंह आर्य। उनसे बातचीत की और जो उनकी दिल की आवाज़ थी वो आप तक पहुंचाने की एक हमारी कोशिश और प्रयास रहा। और भी जो रेसलिंग से जुड़ी खबरें होंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। शुक्रिया।